हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखेंगे फंक्शंस पे और कुछ डिपेंडेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल 9 से। एग्जांपल 9 में बोला गया कि प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर। सो एफ एक्स जो है इस टाइप से कुछ फंक्शन डिफाइंड है। इफ एक्स ग्रेटर देन 0 देन आंसर विल बी 1। इफ एक्स इज इक्वल टू 0 देन आंसर विल बी 0। इफ एक्स इज लेस देन 0 देन आंसर विल बी -1। तो ये जो फंक्शन है वो नाइदर 1 to 1 है नॉर ऑन टू है, यानी कि वो 1 to 1 भी नहीं होना चाहिए एंड ऑन टू भी नहीं होना चाहिए। ये हमको प्रूव करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली स्टूडेंट्स हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये गिवन कंडीशन लिखी हुई है। अब हम यहाँ पे दो वैल्यू लेंगे, एक एक्स के लिए 1 लेंगे और एक बार 2 लेंगे। तो जब हम 1 लेंगे तब भी आंसर 1 मिलेगा इस कंडीशन के बेस पे, और 2 लेंगे क्योंकि वो 2 भी ग्रेटर देन 0 है और 1 भी ग्रेटर देन 0 है, तो दोनों ही कंडीशन में हमको आंसर 1 मिलेगा। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि 1 एंड 2 के लिए दोनों के लिए आंसर जो 1 है, तो हम सिंपली बोल देंगे कि मैनी टू 1 फंक्शन है, 1 to 1 नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे कोडोमेन में एक ही वैल्यू मिल रही है, डोमेन के 1 एंड 2 एंड और भी ज़्यादा वैल्यूज़ के लिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं यहाँ पे ऑन टू के लिए। तो यहाँ बोला गया है कि देयर आर ओनली 3 एलिमेंट्स 1, 0 एंड -1 इन द रेंज ऑफ एफ, कोडोमेन ऑफ एफ इज आर। इसका मतलब स्टूडेंट्स कि हमको जो वैल्यूज लेनी है वाई सेट में, वो सिर्फ और सिर्फ हम 1, 0 एंड -1 ले रहे हैं, क्योंकि जो एफ एक्स है ये वाई है, तो वाई की वैल्यू या तो 1 हो सकती है तो 0 या फिर -1। इसके अलावा जो बाकी वैल्यूज है रियल नंबर में जो एग्जिस्ट करती है, उसके लिए हमारे पास कोई भी प्री इमेज नहीं है। मतलब कि वहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट है जो छूट रहे हैं, सिर्फ वहाँ पे 1, 0 एंड -1 ही है जो रेंज में कवर हो रहे हैं। तो हम बोलेंगे कि जो रेंज है वो सबसेट है कोडोमेन का। इसके बेस पे हम बोल सकते हैं कि जो फंक्शन है वो ऑन टू नहीं है। तो इसी बेस पे कंक्लूजन होगा कि जो फंक्शन एफ है वो नाइदर 1 to 1 है नॉर ऑन टू है। आई होप क्लियर हो गया होगा। देखते हैं एग्जांपल नंबर 10। इसमें बोला गया है कि प्रूव दैट मैपिंग एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स इज नाइदर 1 to 1 नॉर ऑन टू। तो इस फंक्शन के लिए हमको दिखाना है कि ये नाइदर 1 to 1 एंड नॉर ऑन टू है। चलिए देखते हैं। तो हम 1 to 1 के लिए दो वैल्यू लेट कर रहे हैं कि x1 एंड x2 बात कर रहे हैं। तो fx1 जो हो जाएगा माइनस साइन x1 एंड fx2 जो होगा हो जाएगा माइनस साइन x2। ओके, तो हम लेट करते हैं हमेशा कि fx1 इज इक्वल टू fx2। तो fx1 की वैल्यू है माइनस साइन x1 एंड इसकी वैल्यू है माइनस साइन x2। सो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो मिल जाएगा साइन x1 एंड साइन x2। अब आप यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, और आप सिंपली नहीं बोल सकते कि x1 एंड x2 इक्वल है, क्योंकि आपने क्लास 11th में पढ़ के आए थे कि साइन अल्फा इक्वल टू साइन बीटा होता है। सो अल्फा इज इक्वल टू होता है n पाई प्लस -1 टू द पावर ऑफ n एंड बीटा। ओके स्टूडेंट्स, तो उसके बेस पे हम बोल देंगे कि ये जो है वैल्यू इक्वल बिल्कुल भी नहीं है अल्फा एंड बीटा, तो ये 1 to 1 नहीं होगा, क्योंकि x1 एंड x2 जो है वो इक्वल नहीं है। ओके, और अगर मैं बात करूं कि ऑन टू के लिए, तो आपको पता होगा कि साइन एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 हो सकती है, 1 से ऊपर कभी वैल्यू होती नहीं है। तो सिंपली क्या होगा कि सिंस द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ साइन एक्स कैन नॉट बी मोर देन 1, तो जो साइन एक्स की वैल्यू है 1 से बड़ी नहीं हो सकती है। तो जो मैपिंग है, जो ये फंक्शन है, वो ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि उसके अलावा जो सारी वैल्यू है वो यहाँ पे छूट जाएगी। तो ये ना तो 1 to 1 है और ना ही ऑन टू है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो कि एग्जाम्पल नंबर 11। इसमें बोला गया कि प्रूव दैट फंक्शन डिफाइंड बिलो एफ सच दैट n टेंड्स टू n, जो n है वो नेचुरल नंबर है, इज 1 to 1 एंड ऑन टू। हमको प्रूव करना है कि जो फंक्शन है वो 1 to 1 एंड ऑन टू है। तो फंक्शन डिफाइंड है कि अगर ऑड होगा तो ये x + 1 करेंगे, और अगर ये इवन होगा तो x - 1 करेंगे। तो चलिए सबसे पहले चेक करते हैं कि 1 to 1 की कंडीशन, जिसमें हम लेट कर रहे हैं कि fx1 इक्वल टू fx2। तो यहाँ x1 एंड x2 जो वैल्यू है वो बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल सेट में। ओके, यहाँ पे शॉर्टकट मारा है, तो आपको लिखना चाहिए बेसिकली x1 x2 हम लेट करने की ऐसी दो वैल्यू है जो बिलोंग कर रहा है नेचुरल सेट में। तो हम लेट कर रहे हैं कि fx1 इज इक्वल टू fx2 होगा। ओके, अब हम लेट कर रहे हैं कि सपोज करिए कि x1 जो है वो ऑड है एंड x2 जो है इवन है। एक्चुअली केस नंबर 1 देख रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है कि एक ऑड एक इवन होगा, तो पहले वो चेक करते हैं। तो अगर ये x1 जो ऑड है तो ये हो जाएगा x + 1, यानी कि x1 + 1, और जो x2 है वो इवन है तो हो जाएगा x2 - 1। ओके, अब x2 को जो ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा x1 - x2, और ये 1 उधर जाएगा तो हो जाएगा -2। तो आप कोई भी इवन एंड ऑड को जब डिफरेंस करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको इवन नंबर कभी नहीं मिलता है। आप चाहें तो माइनस करके दे सकते हैं, तो ये इम्पॉसिबल कंडीशन हो जाएगा। यानी कि जो आप दो नंबर ले रहे हैं वो कभी भी ऑड एंड इवन, यानी कि दोनों डिफरेंट हो ही नहीं सकते। तो ये पहला केस कैंसिल हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। तो अब पॉसिबिलिटी ये है कि या तो दोनों इवन होंगे या तो फिर दोनों ऑड होंगे। चलिए 1 by 1 दोनों कंडीशन को देखते हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि x1 एंड x2 जो है वो दोनों कैसे हैं, ऑड है। तो ऑड केस में हम देख रहे हैं कि
fx1 इज इक्वल टू fx2 हो जाएगा। तो x1 के बदले हम x1 प्लस 1 जैसे कि क्वेश्चन में डिफाइन था, ऐसे fx2 के लिए x2 प्लस 1 हो जाएगा। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो x1 इज इक्वल टू x2 हो जाएगा। तो ये बेसिकली हम बोल सकते हैं कि 1 to 1 है अगर दोनों ऑड होंगे तो। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे देखते हैं कि यहाँ पे x1 एंड x2 का दोनों इवन ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा fx1 इज इक्वल टू fx2, तो हो जाएगा x1 माइनस 1 इक्वल टू x2 माइनस 1, माइनस वन कैंसिल हो जाएंगे, तो मिल जाएगा x1 इज इक्वल टू x2, तो f जो है 1 to 1 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स ऑन टू के लिए, तो अगर ऑड नंबर ले रहे हैं तो हम y इज इक्वल टू एफ एक्स लेते हैं, तो यहाँ पे जो एफ एक्स है हो जाएगा ऑड के लिए x प्लस 1। अब हमको x जज करना होता है तो 1 उधर जाएगा, तो x इज इक्वल टू वाई माइनस 1। तो हमको जो वैल्यू मिली स्टूडेंट्स की x इज इक्वल टू वाई माइनस 1, तो हम इस x की वैल्यू के लिए चेक करेंगे कि क्या इसके लिए प्री इमेज है या नहीं है। तो हम देखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था इन केस ऑफ ऑड, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑड ली है। तो अब ये जो y माइनस 1 मिला है, तो सिंपली जो x की वैल्यू y माइनस 1 है वहाँ पुट कर देंगे, तो जहाँ भी x है वहाँ पे y माइनस 1 रख देंगे, तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमको ये y मिल रहा है, मतलब कि उसके लिए प्री इमेज है। सो बेसिकली ये ऑन टू हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 12। यहाँ बोला गया कि प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f सच दैट r टेंड्स टू r गिवन बाय fx। तो ये क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स हमने ऑलरेडी कर लिए हैं, तो इसको रिपीटेड हम नहीं बताएंगे। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है एग्जाम्पल नंबर 13, और ये आज का लास्ट एग्जाम्पल है। इसमें बोला गया कि लेट a एंड b आर टू सेट्स, a और b दो सेट्स हैं, शो दैट f इज सच दैट a क्रॉस b टेंड्स टू b क्रॉस a, यानी कि उनका जो ऑर्डर पेयर है वो चेंज हो जाएगा, सच दैट f ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी ए। ओके, यानी हमको प्रूव करना है कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो बाइजेक्टिव फंक्शन का मीनिंग आपको पता होगा स्टूडेंट्स कि ये 1 to 1 एंड ऑन टू होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं, जो गिवन कंडीशन है वो सब यहाँ लिखा हुआ है। अब 1 to 1 के लिए हम चेक करें कि दो पेयर ले रहे हैं, A1 B1 एंड A2 B2 जो है वो बिलोंग कर रहा है A क्रॉस B को। तो ऐसा हम ऑर्डर पेयर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि डिफाइंड ही वैसे कि A क्रॉस B यानी कि एक ऑर्डर पेयर होगा। तो हम इस टाइप से एक ऑर्डर पेयर ले रहे हैं दो जो कि बिलोंग कर रहे हैं A क्रॉस B को। तो अब हम चेक कर रहे हैं 1 to 1 की कंडीशन स्टूडेंट्स, तो यहाँ लेट करेंगे f x1 यानी कि A1, B1 इक्वल टू f A2 B2। तो जैसे कि यहाँ डिफाइंड है इसको रिवर्स कर देंगे, तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। तो हो जाएगा ये B1, A1 इक्वल टू B2, A2। ओके, अगर इन दोनों ऑर्डर पेयर को हम कंपेयर करें तो हम बोल सकते हैं कि B1 इज इक्वल टू B2 है एंड A1 इज इक्वल टू A2 है। ओके स्टूडेंट्स, सो इससे हम बोल सकते हैं सिंपली कि A1 B1 इक्वल टू A2 B2 है। ये जो है फंक्शन ये 1 to 1 फंक्शन है। चलिए अब चेक करते हैं ऑन टू के लिए। तो स्टूडेंट जैसा कि हमको पता है कि जब हम ऑन टू चेक करते हैं तो उस कंडीशन के लिए y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखते हैं। अब यहाँ पे जो x ले रहे हैं वो उनके केस में हम a, b ले रहे हैं जो एक पेयर है जो कि फंक्शन डिफाइंड है उसके बेस पे। अब जब f ऑफ ए बी के लिए सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा उसका रिवर्स, दैट इज़ b, a। तो बेसिकली हमको y इज इक्वल टू b, a मिल चुका है, एक ऑर्डर पेयर है स्टूडेंट्स। तो हम इसके लिए चेक करेंगे कि क्या इस वैल्यू b, a के लिए उसकी इमेज एग्जिस्ट करती है कि नहीं। चेक करें b, ए चेक करें तो हमको a, b मिल रहा है, मतलब कि उसका रिवर्स मिल रहा है जो कि इन रियल केस में ये एग्जिस्ट करेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हम बोल रहे हैं जो फंक्शन है वो ऑन टू फंक्शन है। तो अगर स्टूडेंट्स ये 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है, सो बेसिकली बाइजेक्टिव फंक्शन भी हो जाएगा। अगर आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला है, नॉलेज मिला, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।